अगर आपके बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है, उसका कद नहीं बढ़ रहा, उसका कद छोटा है और इस छोटे कद को लेकर या उसकी नशोनुमा को रुका हुआ देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि क्या आपके बच्चे की नशोनुमा तसल्ली बख्श है और आप इसकी नशोनुमा से मुतमईन हैं या इसकी नशोनुमा को लेकर बेचैन हैं, परेशान हैं कि आपका बच्चा कद नहीं कर रहा या उसकी आई साइट कमज़ोर है और वो दांत नहीं निकाल रहा। तो ये इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लें कि जब आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाए या उसकी रफ्तार कम हो जाए तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आजकल तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारी जो नस्ल है उसके कद छोटे हो रहे हैं। ठीक है, उनके कद छोटे हो रहे हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, छोटी ही उम्र में उनको ऐनकें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसमें बड़ा किरदार हमारा अपना है। ठीक है, सबसे पहले हम जायज़ा ले लेते हैं कि आजकल बच्चों की नज़र तेज़ी से क्यों कमज़ोर हो रही है। उसकी वजह जहां हमारी नाखालिस खुराक है वहां हमारे मुआशरती रवैये भी हैं। आजकल जो है हमारे बच्चे मोबाइल के बग़ैर रह ही नहीं सकते। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घंटों जो है वो मोबाइल्स पर वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं। ये अमल बच्चों के आई साइट के लिए, उनकी नज़र के लिए इंतहाई तबाहकुन होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत जल्द नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। और जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और जब उन्हें चेक करवाया जाता है तो कहा जाता है जी कि आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर हो रही है और इसको ऐनक लगेगी। दूसरा, अब हम चलते हैं जी कि बच्चों का कद क्यों रुकता है, वो कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, वो बहुत जल्द थकावट का शिकार क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, बच्चों का जो तबाई मिजाज है ये तर होता है, यानी बलगमी होता है, उनमें रतूबत गरीज़िया वाफिर मिकदार में पाई जाती है ताकि उनकी मुनासिब नशोनुमा यानी ग्रोथ होती रहे। जब किसी वजह से बच्चों को मुनासिब रतूबत यानी रतूबत गरीज़िया या उनकी मतलूबा खुराक नहीं मिलती तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो नशोनुमा है वो शदीद मुतासर होती है, जिसकी वजह से बच्चों का कद बढ़ना रुक जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहने लगते हैं, खून की कमी हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि उनके जिस्म में रतूबात की कमी क्यों होती है। दोस्तों, आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं, जो माहौल चल रहा है, मसनूई ग़िज़ाएँ आ गई हैं, ये कुदरती ग़िज़ाओं का नेमुल बदल नहीं है। बच्चों की खुराक में दूध कम हो गया है। जो बच्चे पहले ही डब्बे के दूध से पल के आते हैं और फिर आगे आकर उनको मसनूई ग़िज़ाएँ मिलती हैं तो उनका कद तो रुकना ही है। एक तो उनको वालदा का दूध नहीं मिला, डब्बे के दूध पे पल के आए हैं, तो डब्बे के दूध में क्या ताकत है? ठीक है, सिर्फ फैशन तो है डब्बे का दूध जी के 500 वाला जी मेरा बच्चा 500 वाला डब्बे का दूध पीता है या मेरा बच्चा जी 1000 रुपये वाला डब्बे का दूध पीता है। फैशन तो है लेकिन उसमें ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो आजकल की खुराक है जिनमें चटखारेदार चीज़ें बच्चों के लिए मार्केट में मौजूद हैं, लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, चूरन है, सलांटी है और टाफ़ियाँ वगैरह,
یہ ساری جو ہیں یہ مصنوعی غذائیں ہیں، لیز وغیرہ، کرکرے وغیرہ، اور ان میں جو چورن وغیرہ ہے ان میں تو گندھک کا تیزاب ڈالا جاتا ہے جو کہ بچوں کی جسم میں موجود رطوبات کو بہت جلد خشک کر کے ان کی گروتھ کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں یہ قد ان کا رک جاتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیزیں تو بچوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قدرتی غذا دیں، دودھ زیادہ دیں، شہد دیں، دودھ میں شہد ملا کے دیں، کسٹرڈ دیں، یعنی وہ تمام چیزیں جیسے کدو کا حلوہ ہے، بادام کا حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، تو یہ غذائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیں۔ اگر بچے قبض کا شکار ہیں تو ایسی صورت میں ان کو کھانے والا نمک جو ہے وہ 1 چٹکی کی مقدار میں چٹا دیا کریں، اس سے بچوں کی بھوک کھل جاتی ہے، قبض بھی دور ہو جاتی ہے اور گیس بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ پیشاب زیادہ کرتا ہے، خون کی کمی ہے، رنگ اس کا ڈل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب بسترے میں کر دیتا ہے اور اکثر اوقات آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دہی دیں، اس کے بعد ٹماٹر کا رس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، کچا ٹماٹر بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ ان بچوں کے لیے کریں، یعنی دہی اور ٹماٹر جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی، جو کھانا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ بچے جو ہیں وہ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں یا غیر فطری چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو دودھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں، اور اس دودھ میں آپ ان کو شربت فولاد بھی ملا کے دے سکتے ہیں، آدھی چمچ سے 1 چمچ تک، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بچوں کی رکی ہوئی گروتھ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔